Good morning students, welcome to the class. This day we are going to start a new chapter of geography, है ना। और जो PDF है 4th चैप्टर की सिविक्स की, वो आपको आज शाम तक मिल जाएगी या कल सवेरे मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने अभी तक ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द चैप्टर? क्या नाम था उस चैप्टर का? अवर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इनसाइड अवर अर्थ पढ़ेंगे। आपने पिछले चैप्टर में कुछ हमने क्रस्ट और मेंटल वगैरह के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। हमने जब लिथोस्फेयर पढ़ा था तब मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ को 3 लेयर्स में बांटा गया है, ठीक है। ऊपर है क्रस्ट, अंदर है फिर मेंटल और सबसे अंदर है कोर, ठीक है। तो हम अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे थे जब हम लिथोस्फेयर पढ़ रहे थे, और अर्थ क्रस्ट की भी बहुत एक लिमिटेड लेवल की बात कर रहे थे। अभी हम अर्थ के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब कभी आपने ये सोचा है कि अर्थ के अंदर से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग उतना ही टेम्परेचर है जितना सन का टेम्परेचर होता है। कैन यू बिलीव इट कि हम एक जलती हुई धरती के ऊपर खड़े हुए हैं। ये धरती कोई अंदर से ऐसी हरी भरी नहीं, मतलब हाउ अमेजिंग कि हम इधर ऊपर, हमारे को लैंड के ऊपर कितनी हरियाली, पानी, सब कुछ दिखाई देता है। हम इतने आराम से ज़िंदा रहते हैं, फिर एक दिन हम मर भी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक छोटे से बच्चे बन के कहीं पैदा हो जाते हैं। इतने तरीके के जीव जंतु हैं, इतने तरीके के प्लांट्स हैं, जानवर हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, कितने सारे देश हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, कितने सारे कल्चर हैं, कितनी डाइवर्सिटी है। और अंदर क्या है? अंदर सन की तरह आग भरी हुई है हमारे धरती के नीचे। बताइए, मतलब हाउ अमेजिंग। तो कैन यू बिलीव दिस कि हम किसके ऊपर खड़े हैं? हम एक आग के गोले में ही खड़े हुए हैं। और जब आपको पता है जब वॉल्केनोज वगैरह फूटते हैं, कुछ होता है, तो कितना लावा निकलता है अंदर से, और वो टेम्परेचर है जो अंदर तक हम पहुँचे ही नहीं है। अंदर तो बहुत टेम्परेचर है। ऊपर का जो टेम्परेचर अभी आप पढ़ाती हूँ मैं आपको, तब आपको पता चलेगा। इट इज़ वेरी अमेजिंग टू रीड ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल रियली इन्जॉय, ठीक है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 188 पर आप बुक को खोलिए। हाँ, इसमें देखो, द अर्थ इज़ अबाउट 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड। 460 मिलियन ईयर की ओल्ड पुरानी हमारी धरती है लगभग, ये जितना कि साइंटिस्ट अभी अंदाज़ा लगा पाए हैं। इट हैज़ अंडरगोन न्यूमरस चेंजेस टिल डेट। आज तक इसके अंदर ढेर बार चेंज हो चुके हैं, ढेरों चेंज हो चुके हैं, ठीक है। आज हमें जो अमेरिका दिखाई देता है वो कोई पहले ऐसा नहीं था। आज हमें जो इंडिया दिखाई देता है वो पहले ऐसा नहीं था। ना जाने कितने चेंजेस उसमें हो चुके हैं जो कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। Although studies have been going on for ages, we have still very limited knowledge. अभी बहुत सारी स्टडी की जा चुकी है अर्थ के बारे में, और अभी भी स्टडी चल रही है, बट स्टिल अभी भी हमारे पास जो नॉलेज है बहुत कम है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए हैं, और अर्थ के बारे में और अर्थ के इनसाइड अंदर के बारे में, अर्थ के अंदर क्या है, कैसे अर्थ चेंज होती है, क्यों इतनी सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इन सब की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? जियोलॉजी कहलाती है। GEOLOGY। जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और ऑल अबाउट द अर्थ, ठीक है। और डिटेल्ड स्टडी, इसको हम कहते हैं डिटेल्ड स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, कि अर्थ के अंदर क्या है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। और जो लोग ये स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट ये स्टडी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट कहते हैं। गेटिंग? सो दिस इज़ द जियोलॉजी विच is the study, a detailed study of interior of earth, and the people and the scientists who study geology, they are known as geologist. Getting? अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि अभी तक जितनी स्टडी की गई है उससे ये पता चला है कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है अंदर वो बहुत हाई है, और जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते जाते हैं, अंदर जाते हैं, वैसे वैसे वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता जाता है। इसके अलावा जो मिनरल्स और रॉक्स अंदर हैं वो इतनी डेंस होती जाती हैं कि आप अंदर जाना मुश्किल है। दैट इज़ नॉट अ ईजी टास्क एंड दैट इज़ नियर अबाउट इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल ही है लगभग, ठीक है। और जो बिल्कुल कोर है, जो बिल्कुल इंटीरियर है अर्थ का, ये बता रहे हैं कि उसका टेम्परेचर नियर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस है। एक्चुअली इट इज़ जस्ट लाइक द टेम्परेचर ऑफ सन।
अब आप खुद सोच के देखो, सन कितनी दूर होता है लेकिन हम गर्मी के मारे पागल हो जाते हैं, ठीक है, गर्मियों में। तो सोचो हमारी धरती के अंदर भी लगभग उतना ही टेम्परेचर, 6000 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग? सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देखो आपकी बुक में ना बड़ा अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है अर्थ का, ठीक है। मैं आपको कैमरे के पास ला के समझाती हूँ। सी दिस, इट इज़ ड्रॉन रियली वेरी नाइसली। इसको आपको समझने में आसानी होती है। ये देखिए, दिस इज़ द डायग्राम, देखो इसे ध्यान से। अभी देखो यहाँ पर अंदर पूरा एक हमने ये अर्थ दिखाया है और ये अर्थ का एक पार्ट काटा है ना, जैसे आप किसी फ्रूट को काटते हो, या हम अनियन की बात करते हैं, प्याज को जब आप काटते हो तो आपको ऐसे एक के बाद एक ऐसी लेयर्स दिखाई देती हैं। एक लेयर होती है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर होती है, फिर उसके ऊपर और एक लेयर होती है, तो ऐसे 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 लेयर्स होती हैं। इसी तरीके से हमारी अर्थ की लेयर्स हैं। देखो ये बीच है जो बिल्कुल मिडिल है, इसको हम कहते हैं इनर कोर, जो बिल्कुल अंदर का हिस्सा, ठीक है। उसके ऊपर एक लेयर है जिसको कि आउटर कोर कह रहे हैं, उसके ऊपर लेयर है मेंटल, और सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको क्रस्ट कह रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस डायग्राम जो कि आपको समझने में मदद कर सकता है कि हमारी धरती के अंदर बीचों बीच एक इनर कोर पाई जाती है, उसके चारों तरफ एक लेयर है जिसे हम आउटर कोर कहेंगे, उसके चारों तरफ और ऊपर आकर मेंटल है, और उसके सबसे ऊपर जहाँ हम देखते हैं वो हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी गुड डायग्राम ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अब क्या कह सकते हैं हम कि जो बिल्कुल इंटीरियर ऑफ अर्थ है इसको तो हमने कोर कह दिया, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक और लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर है, और इसके ऊपर एक और लेयर है, ठीक। इस तरह से मैं पूरा डायग्राम बनाती, लेकिन मैंने क्या किया, इतना डायग्राम बनाया, ठीक है। तो इससे इस तरह से आपकी बुक में समझाया गया है। अब आपको समझ में आ गई बात। ये पूरी चारों तरफ की लेयर बता रहे हैं। तो ये जो अंदर की लेयर है इसको हम कहते हैं इनर कोर, ठीक है। ये हो जाती है हमारी ये जो वाली एरिया है उसको हम, ये पूरा अंदर कर दो, भर दो इसको, ये दिस इज इनर कोर। ये ऊपर वाला थोड़ा सा उसका आउटर है तो वो आउटर कोर कहला जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है दैट इज नोन एज मेंटल, और ये जो पार्ट है पूरा, है ना, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। अब कोर भी दो पार्ट्स में बटा है, मेंटल भी अलग अलग पार्ट्स में होता है, और क्रस्ट भी अलग अलग पार्ट्स में होता है। तो अब आप देखेंगे कि क्रस्ट जो होता है वो दो पार्ट्स में बटा होता है। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है ना, और एक होता है अपना ओशियनिक क्रस्ट। अब इन तीनों में सबसे जो पतली लेयर होती है वो क्रस्ट की ही होती है। देखिए आप देख भी पा रहे हो, ये इतनी जो है वो कोर हो गई, इतनी मेंटल हो गई, और जो पतली सी लेयर है वो क्रस्ट हो गई। ये आउटर वाली है जो हमारे को सबसे ऊपर जो है हम क्रस्ट पे हैं, ठीक है। और अंदर जाएंगे तो मेंटल आ जाएगा, और अंदर जाएंगे तो कोर आ जाएगा। तो हम अभी क्रस्ट वाली जो लेयर है उसको हम देखते हैं। एक तो सबसे पतली लेयर होती है इन तीनों में, क्रस्ट, मेंटल और कोर में, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट में ऐसे लिख देती हूँ आपको, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये जो है पूरा कोर है। अब ये भी दो पार्ट्स में बटा होता है, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। तो इनर कोर जो होती है वो इतनी होती है, और ये जो आउटर कोर होती है वो इधर से होती है। तो ये जो पार्ट होता है वो तो इनर कोर होता है, और ये जो पार्ट होता है वो आउटर कोर होता है, और दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक। अब आप देख पा रहे हो अगर, तो कोर इतना मोटा, थोड़ा सा कम मेंटल, और सबसे पतला जो है वो एक क्रस्ट है, ठीक है। अब क्रस्ट का हम पहले बात करते हैं क्योंकि ये आउटर मोस्ट होती है। तो आउटर मोस्ट जो
लेयर होती है अर्थ की वो क्रस्ट कहलाती है। 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। फर्स्ट जो होती है 1, 2 और 3, इनर मोस्ट कोर होती है, ठीक है। मिडिल में मेंटल होती है और आउटर मोस्ट क्रस्ट होता है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर क्या होगा? कोर। मिडिल लेयर क्या होती है? मेंटल। और आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है? हमारी क्रस्ट कहलाती है। अब क्रस्ट भी जो है वो 2 पार्ट्स में होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? जो भी लैंड दिखाई देता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है ना, तो ये जो लैंड मासेस कहलाते हैं। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है वो अलग अलग लैंड मासेस की बनी होती है। अ लार्ज लैंड मास इज इंक्लूडेड इन द कॉन्टिनेंटल कोर। और जो ओशियन होते हैं वो ओशियनिक क्रस्ट में आते हैं, कोर नहीं, सॉरी, क्रस्ट, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो लगभग ये बता रहे हैं कि 35 किलोमीटर थिक होती है, किलोमीटर थिक होती है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे धरती के अंदर खोदते खोदते नापने जाओ तो आपको लगभग 35 किलोमीटर तक जो धरती मिलेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें जो लार्ज लैंड मासेस जो आते हैं, मतलब जितनी भी धरती हमको दिखाई देती है जिस पे हम रह सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, ब्रिजेस बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं, जीव जंतु जहाँ ग्रेज कर सकते हैं, वो सारे के सारे लैंड मासेस में आते हैं। और हम जो रहते हैं, हम जहाँ, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जिसकी मोटाई, जिसकी थिकनेस लगभग 35 किलोमीटर है। अगर हम अंदर की तरफ खोदते खोदते जाएंगे तो 35 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आएगी। अब इसके साथ साथ एक चलती है ओशियनिक, नाम से पता चल रहा है, ओशियनिक क्रस्ट। जहाँ पर हम रहते नहीं हैं, जहाँ पर पानी दिखता है हमको, वो जहाँ पर ओशियंस हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? उनको क्या कहलाएंगे? ओशियनिक क्रस्ट। अब इनका जो गहराई होती है उसके नीचे जितनी लेयर होती है, अब भाई सीधी सी बात है, इतनी गहरी अगर धरती है और हमारे को, जैसे मान लो हमने ये बोला है ना, यहाँ पर पूरा कोर है, यहाँ पर मेंटल है, यहाँ पर क्रस्ट है, तो यहाँ पे तो हम रह रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ है, हमारे घर हैं, यहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र भी तो कहीं इतना गहराई होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इधर तक तो है नहीं समुद्र, यहाँ तक समुद्र है। तो इसकी जो गहराई होती है वहाँ पे पतली सी जो लेयर होती है वो ओशियनिक क्रस्ट होती है। और इसकी जो मोटाई होती है, इसकी अगर हम खोदने बैठेंगे तो ये कितने में से 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर थिक होती है ये, ठीक है। और इसमें क्या आते हैं? सारे के सारे वाटर बॉडीज़ या ओशियंस वगैरह आते हैं, क्योंकि ओशियन सबसे ज़्यादा गहरे माने जा सकते हैं, तो ओशियंस को हमने गिन लिया। तो इसकी मोटाई कितनी होती है? 5 किलोमीटर थिक होती है। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमारे को 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो होता है सिलिका और एक होता है हमारे पास एल्यूमिना, ठीक है। ये जो 2 मिनरल्स पाए जाते हैं, इससे बनी होती है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इसीलिए हम क्या कहते हैं? Cl भी कहते हैं। सिलिका से Si ले लेते हैं और एल्यूमिना से Al ले लेते हैं, इसको इसीलिए सिला भी कहते हैं, SiLa, सॉरी सियाल कहते हैं, SiAl, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होगा कि हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें लार्ज लैंड मासेस शामिल होते हैं, उसकी थिकनेस 35 किलोमीटर होती है और उसके अंदर सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। और इन दोनों का जो फर्स्ट नेम है सिलिका, उससे Si लिया, एल्यूमिना से Al लिया, और इसीलिए हम इस वाली जो क्रस्ट को हम क्या कहते हैं? उसको सियाल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो ओशियंस के जस्ट बिलो पाई जाती है, जहाँ ओशियन ख़त्म होता है उसका जितना भी गहरा होगा उसके नीचे जो क्रस्ट होती है उसे हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। इसकी मोटाई जो होती है वो 5 किलोमीटर होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें सिलिका और मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम मिलता है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस क्रस्ट को क्या बोलते हैं, Si और Ma, तो इसको हम सिमा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिमा कहलाता है और ये सियाल कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सियाल इज़ फॉर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट whose thickness is 35 किलोमीटर and large land masses are included in it। इन लैंड मासेस में क्या क्या पाया जाता है, हमारे घर, हमारी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, सड़कें, पहाड़, ये जो और वो बहुत सारे एग्रीकल्चर के मैदान, वो सारे मैदान जहाँ पे जानवर ग्रेजिंग करते हैं, मतलब जहाँ जहाँ भी हम रह सकते हैं वो सब लैंड पर ही तो रहते हैं, हम पानी के अंदर तो रहते नहीं हैं, तो वो होता है लैंड मासेस। तो दैट मीन्स वी आर लिविंग ऑन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसके अलावा ओशियनिक क्रस्ट जहाँ पर ओशियंस पाए जाते हैं, उसके नीचे जो क्रस्ट की जो मोटाई पाई जाती है उसको हम कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। इट इज़ 5 किलोमीटर इन थिकनेस, इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिमा, SIMA। और जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है, इसीलिए मतलब उससे वो बना होता है, तो इसीलिए उसे सियाल भी कहते हैं। अब सिलिका और एल्यूमिना क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, ये सब केमिकल्स हैं। इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे, जब मैं आपको और साइंस पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। साइंस में शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, कि क्रस्ट किस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। गेटिंग? तो अभी आप इतना पढ़ो, कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मेंटल, कोर, इन सब के बारे में आपको पढ़ाऊँगी, या फिर अभी चलो कल ही पढ़ाऊँगी क्योंकि आज फिर बहुत टाइम हो जाएगा। तो इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करो, PDF वो वाली की मैं दे ही दूँगी। तो ठीक है, वी विल मीट टुमारो एंड टिल देन हैव अ गुड डे। और एक और बात ज़रूरी वो ये कि दिवाली से पहले आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो सब बच्चे ढंग से पढ़ाई करना शुरू करो, तरीके से जितना कोर्स होता जा रहा है उतना आपको लर्न होता जाए। ठीक है, और टाइम पर कॉपीज चेक कराइएगा। कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एंड बस। सो वी विल मीट टुमारो। अप टू दैट टाइम हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।